हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का अपना टॉपिक होगा स्टार कनेक्शन। आज हम लोग सीखेंगे स्टार कनेक्शन के बारे में। जैसे आप लोग मोटर चलाते हो, जो 3 फेस मोटर होते हैं 5 HP से ज़्यादा वाले, उसमें हम लोगों को स्टार्टर की ज़रूरत होता है, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर के नाम से भी जाना जाता है, अदरवाइज मैनुअल भी होता है। तो ये स्टार्टर क्यों लगाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कनेक्शन के बारे में। तो अगर 3 फेस को मान लो आप, ये 3 फेस है इस तरह से, ये मान लो आप आर, ये मान लो आप वाई और ये मान लो आप बी। आर वाई बी 3 फेस को अगर हम इस तरह से कनेक्ट करें कि तीनों का एक एक सिरा, आप इसको A1 A2 मान लो, इसको B1 B2 मान लो और इसको C1 C2 मान लो। अगर सबके एक 2 वाले सिरे को एक जगह जोड़ दे और इस तरह से 3 टर्मिनल को बाहर निकाल दे, तो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग कहते हैं स्टार कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? स्टार। इसे इस तरह से वाई से लिखते हैं। किस चीज से? वाई से। ये हो गया आपका स्टार कनेक्शन, इसी रूप में बना हुआ है ना, इसको कहते हैं क्या? स्टार कनेक्शन। ये स्टार कनेक्शन है। इस कनेक्शन से सबसे पहले 2 चीज हमें जानना जरूरी होता है। एक क्या कि लाइन वोल्टेज क्या, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, और एक होता है आपका क्या? फेज वोल्टेज। क्या होता है? फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज। आज पहले हम लोग जान लेते हैं कि लाइन वोल्टेज क्या होता है और फेज वोल्टेज क्या होता है। लाइन वोल्टेज क्या है? सबसे पहले हम लोग फेज वोल्टेज जानते हैं। फेज वोल्टेज क्या है? सपोज करो आप मल्टीमीटर लेकर के, मल्टीमीटर का एक प्रो यहां लगाओ और एक प्रो यहां लगाओ। इन दोनों से जब हम चेक करते हैं ना, एक यहां पर और एक यहां पर, यानी एक फेज में और एक न्यूट्रल, इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। कौन सा? न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट है। एक फेज पे और एक न्यूट्रल पर जब कनेक्ट करते हैं ना, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? इसे कहते हैं फेज वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज कहते हैं? फेज वोल्टेज। ये आ गया आपका वोल्टेज, PF करके ऐसे लिख दो, तो ये हो गया आपका फेज वोल्टेज। इसी तरह से इसमें भी आप चेक कर सकते हो, यहां ये न्यूट्रल पॉइंट है और यहां से और यहां तक अगर आप चेक कर लो, तो ये भी आ गया आपका क्या? फेज वोल्टेज। ये भी आपका क्या आ गया? फेज वोल्टेज। ये सारे आपके क्या है? फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज। इस वोल्टेज को आप कह सकते हैं वी आर, है ना, वी आर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वी आर। इसको क्या कह सकते हैं? तो वी वाई। और इसको क्या कह सकते हैं? वी बी। ये क्या है? फेज वोल्टेज। यानी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच जो मापा गया वोल्टेज है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेज वोल्टेज। एक फेज और दूसरा न्यूट्रल के बीच मापा गया वोल्टेज को हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं, या एक फेज और न्यूट्रल के बीच मापा गया करंट को हम लोग फेज करंट कहते हैं। यानी फेज का मतलब हो गया एक न्यूट्रल और एक फेज में मिला करके, चाहे आप वोल्टेज मापो या करंट मापो, वो फेज कहलाएगा। यानी फेज करंट या फेज वोल्टेज। अब जानते हैं हम लोग लाइन वोल्टेज या लाइन करंट क्या होता है। इन दो फेसों के बीच, इन दो फेसों के बीच अगर हम वोल्टेज मापे, तो इसे हम लोग कहते हैं लाइन वोल्टेज। कौन वोल्टेज? लाइन वोल्टेज। क्योंकि आर और वाई के बीच मापते हैं, यानी 2 फेसों के बीच, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं वी आर वाई। 2 फेसों के बीच अगर हम वोल्टेज या करंट को मापे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइन वोल्टेज या लाइन करंट। इसको लाइन वोल्टेज भी कहो या लाइन करंट भी कहो। यहां से यहां आप मापो, यहां से यहां, तो ये भी आपका क्या हो गया? तो लाइन वोल्टेज। इसको आप क्या लिखोगे? तो ये बी पॉइंट है, ये वाई है, तो इसको लिखेंगे वी बी वाई।
एक आप यहां से यहां भी कर सकते हो, यहां से ये यहां क्या ये इसका है, इसको VRY यहां लिख देते हैं, और यहां तक अगर आप लिखते हो तो ये भी आपका क्या है, लाइन वोल्टेज। इसका नाम क्या हो जाएगा, R और B, वोल्टेज R और B। तो ये क्या है आपका, दो लाइनों के बीच मापा गया वोल्टेज या करंट लाइन वोल्टेज या लाइन करंट कहलाता है। फेस, एक फेस और न्यूट्रल के बीच मापा गया वोल्टेज या करंट फेस करंट या फेस वोल्टेज कहलाता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कम से कम। अब एक चीज और समझना इसमें, अब अगर इसको गौर से आप देखो, यहां से यहां जो मापेंगे, जो करंट आएगा, सपोज कर लो करंट, जो भी करंट आएगा, अगर ये इसको और इसको मापे तो ये इंडक्टर और ये इंडक्टर, नहीं लगता कि आपको एक सीरीज में जुड़ा है, ये सीरीज में नहीं लग रहा जुड़ा हुआ है, तो ये यहां से यहां मापे तो ये क्या हो गया आपका फेस करंट। यहां से न्यूट्रल और यहां एक फेस आर वाले फेस के बीच जो मापे, इसको क्या बोलेंगे, फेस करंट। करंट अगर मापे तो अगर एक फेस यहां लगा दे, सपोज कर लो एक यहां लगा दे, तो दो फेस आ गया ना, एक फेस ये कौन सा आर वाला, एक ये कौन सा वाई वाला। इन दोनों के बीच अगर करंट मापे तो आपको नहीं लगता है कि ये इस तरह से सीरीज में जुड़ा है। तो जब सीरीज में जुड़ा होता है तो करंट क्या होता है, आपको हो गया कि करंट बराबर होता है। अगर दो इंडक्टर या दो कैपेसिटर या रजिस्टर अगर किसी भी को अगर सीरीज में लगाते हैं तो उसमें करंट क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां क्या होगा, एक यहां से और यहां से अगर मापेंगे तो ये आर वाला और ये वाई वाला का जो करंट आएगा वो इसके बराबर आएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि लाइन करंट और लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। किसमें, स्टार कनेक्शन में। ये बात आपको समझ लेनी है कि स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों आपको लग नहीं रहा है कि ये दोनों किस रूप में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। ये दोनों किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। यानी स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट बराबर होता है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। आइए अब इसका कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में अंतर क्या है। करंट के बारे में हम लोग तो पहले जान चुके हैं कि करंट, फेज करंट लाइन करंट के क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों स्टार में जब कनेक्शन होता है तो फेज करंट और लाइन करंट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्यों, क्योंकि वो सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब हम वोल्टेज की बात करेंगे। किसका बात करेंगे, वोल्टेज की। अब देखो ये आर है फेज और ये वाई फेज है, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज आर वाई, जो कि यहां दिखाए हैं, जो कि यहां दिखाए हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब आर और वाई को जोड़ रहे हैं तो आप लाइन को इस बीच में क्यों नहीं दिखाएं। ये सोच रहे होंगे ना आप कि जब यहां पर आप आर और वाई को दिखा रहे हो तो आप इस बीच में लिखे हो, आपने इस बीच में लिखे हो, तो आप जब इसमें दिखा रहे हो तो इसके और इसके बीच में दिखाना चाहिए आपको। और एक चीज आपको बता दें कि थ्री फेज का जो कनेक्शन स्टार में करते हैं तो प्रत्येक फेज एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल 120 डिग्री का डिफरेंस में होता है। इलेक्ट्रिकल 120 डिग्री का डिफरेंस में होता है। ये अगर जीरो पे है तो ये 120 पे आ गया, फिर 120 पे आ गया। इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात कर रहा हूं, यानी तीनों फेज के बीच कितना डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल 120 डिग्री का। चलो आगे जो हम समझाने के लिए चाह रहे थे आपको, तो आप सोच रहे होंगे कि अगर आर है और वाई है तो इस बीच में आप लाइन क्यों नहीं दिए, यहां बाहर क्यों दिए लाइन। तो आइए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी यहां है, एक गाड़ी यहां है। इन दोनों गाड़ी, एक गाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी तय की है और दूसरी गाड़ी 40 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो एक 20 दूसरा 40,
तो कहेंगे कि दोनों गाड़ियों के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा। तो हम क्या कहेंगे, इस बीच में कहेंगे क्या, इस बीच में 30 किलोमीटर बोले, इस बीच में 30 किलोमीटर। तो आप कहोगे नहीं। अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए कि दोनों गाड़ी के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, इन दोनों के बीच में ये 40 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर के बीच में होगा, नहीं होगा ना। तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 और 40, यानी कहां दिखाओगे 60, यानी आगे, किससे, इन दोनों गाड़ियों से आगे। बात समझ में आ रहा होगा। ये गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 20 किलोमीटर और इसके द्वारा तय की गई कितना है, 40 किलोमीटर। अगर इन दोनों गाड़ियों के द्वारा तय की गई टोटल दूरी, अगर कुल दूरी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर आगे हो जाएगा ना। ठीक उसी तरह से ये अगर सपोज कर लो 0 डिग्री पे है, ये 120 डिग्री पे है, इन दोनों का जो योग होगा वो डिग्री आगे निकलेगा या पीछे आएगा, तो आप कहोगे आगे निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई, ये तो आगे ही निकलेगा। तो इससे ये आगे, ये 120 हुआ। अब एक चीज समझते हैं कि अगर यहां से ये 0 डिग्री है और यहां पर ऐसे जब मिलाते हैं तो यहां कितना डिग्री हो जाता है, आप कहोगे 180 डिग्री। फिर ऐसे ऐसे आकर के कितना हो जाता है, तो आप कहोगे 360 डिग्री। यानी एक स्ट्रेट लाइन पर अगर हम डिग्री का बात करें तो कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस बीच में कितना होगा, तो आप कहोगे 90 डिग्री होगा ना। इस बीच में कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसी को अगर ये पूरा एक हाफ सर्कल अगर पूरा करता है, हाफ सर्कल अगर पूरा, ये देखो इधर से ये क्या हो रहा है, पिक वैल्यू की ओर बढ़ रहा है, और यहां पर 90 डिग्री आने के बाद ये क्या होता है, पिक वैल्यू से 0 की ओर घटने लगता। पहले इंक्रीज करता है और इंक्रीज करने पर पिक वैल्यू पर आता है, फिर क्या करता है, डिक्रीज करने लगता है। ये इसके सीधा अपोजिट में अगर ये बात करें तो ये सीधा इसका क्या आ जाता है, अपोजिट में। यहां भी 0, यहां भी 0। क्योंकि इस अपोजिट को कहे, क्योंकि यहां से जो शुरू करेगा, यहां से जो शुरू करेगा वो माइनस में आएगा ना। यहां से शुरू किया था वो प्लस में आ रहा था ऊपर, और यहां इधर से जो शुरू कर रहा है तो क्या आएगा, माइनस में। इसीलिए इसका हम सीधा यहां से यहां तक इसका अपोजिट ले लिए, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक अगर कहे, यहां से यहां तक अगर बात करें तो आप कहोगे 180 डिग्री। पिक वैल्यू पर कहां आएगा, 90 डिग्री पर, इसके बीच में आएगा, इसके बीच में यहां पर 90, जहां भी हो 90 डिग्री आएगा। जो यहां VR है तो यहां हम लिख सकते हैं -VR, क्योंकि सीधा इसका अपोजिट लिए, सीधा इसका अपोजिट लिए। अब देखो इस तरह का ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इससे अब जोड़ देंगे। तो अब ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भुजा जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा ये है, यानी इसका लंबाई जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी ये है, ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये है, ये जितना लंबा है उतना लंबा ये है। यानी एक तरह से हम इसे क्या कह सकते हैं, ये पैरेललोग्राम बन गया, यानी समानांतर चतुर्भुज।